सामने मसाइब लोगों को देख रहे हैं, जो लोगों की तैरती हुई डूबती हुई लाशें देख रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? वो जो लोग खुले आसमान तले रह रहे हैं, उनके बच्चों को खाना कैसे देना है, पानी कैसे देना है, ये कोई नहीं सोचा। मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है और इन बारिशों की वजह से हमने देखा जैसे बलूचिस्तान ने बहुत सफ़र किया। बलूचिस्तान में 225 कीमती जानें जो हैं मुल्क में अजल बन चुकी हैं और अब हज़ारों की तादाद में मवेशी वहाँ पर हलाक हो गए हैं, लोगों के घर बह गए हैं। तो उसके बाद हमने देखा जब सिंध में, स्पेसिफिकली मशरक़ी सिंध में जब बारिशों का ऐसे सिलसिला शुरू हुआ तो वहाँ पर भी जो सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ ना थी। अब वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोगों के वहाँ पे कच्चे मकानात हैं वो बह गए हैं। और हाल देखें यार, ये आप मदिया ज़रा देखिए कि ये वो किस कदर मुश्किल से एक मिट्टी का घर बनता है और वो जाहिर है कि किसी की मदद नहीं, कुछ नहीं, किसी तरीके से सर छुपाने का कोई ठिकाना, और ऐसे में बरसात हो जाए और उस पर यह हाल हो जाए और कोई पूछने वाला ना हो। आप ये देखें साफ पानी दस्तयाब नहीं, हाँ अंदरूनी सिंध में, लेकिन वहाँ पर हल्की भी बारिश हो या वैसे भी मूसलाधार बारिश एक दो दफ़ा हो जाए तो इन घरों का हाल यही होता है। और पानी खड़ा हो, इस तरीके से आपकी अमलाक बर्बाद हो रही हैं और आप बेबसी की तस्वीर बने बैठे हो और हुक्मरानों का फोकस कोई और हो। पानी साफ सबसे बेहतर, सबसे बढ़कर ज़रूरी है। बेसिक किसी जगह पे उनको साफ सुथरी जगह पर पहुंचाना, उनको वहां पर भले टेंट से दे दिए जाएं, कंबल दे दिए जाएं, लेकिन एक बेसिक नेसेसिटी साफ पानी की फराहमी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक वेव है सैलाब की जिससे इमीडिएट तबाही है। उसके बाद दूसरी वेव आती है जब गैस्ट्रो फैलता है, जब पेट के अमराज फैलते हैं, उससे अलग लोगों की जान जाती है। तो हम बार बार कहते हैं कि अगर आप उनको साफ पानी नहीं दे सकते तो वो स्ट्रॉज मिलती हैं, वो लाजमी तौर पर उनको मुहैया करें ताकि वो किसी तरीके से फिल्टर करके पानी वहाँ से पी सकें। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन ये आप देख रहे हैं कि पानी किस कदर वहाँ पर मौजूद है और उसके बाद लोगों के घर बह गए हैं, लोग टेंट्स में रहने पर मजबूर हैं। कल तो हमने देखा कि खैरपुर में किस तरीके से जो फैमिलीज एक मस्जिद में आके उन्होंने पनाह ली हुई थी क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा थी, लोगों के अपने घर बह गए थे। वहाँ पर हम देखा कि मस्जिद की दीवार मुनहदिम हो गई और उसकी वजह से भी वहाँ पर हमने देखा कि एक ही ख़ानदान के 7 अफराद जाँ भाग हो गए और 50 से ज़्यादा अफराद वहाँ पर जख्मी भी हुए। जो सूरत हाल थी वो आपके सामने थी। इस पूरी सूरत हाल में देखा हमने कि कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, उन्होंने भी अंदरूनी सिंध बहुत सारी जगहों का रुख किया। उनका तो अपना इलाका है। अगर हम सेवन शरीफ की बात करें तो वहाँ पे भी जो सूरत हाल है वो भी बहुत अबतर होती जा रही है और उन्होंने इस तमाम तर सूरत हाल में जो आलमी इदारे हैं उनसे मदद मांग ली है। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की है, इंटरनेशनल एजेंसीज जो भी हैं, फिर यूरोपियन यूनियन हमें अक्सर मदद करती है। ये क्राइसिस है, ये किसी भी हालत में 2010, 2011, 12 या 2020 से कम नहीं, से ज़्यादा है और हमें शदीद मदद की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है या प्रेफरेंस है वो है कि रिलीफ काम तेज़ी से करें। इस मुश्किल मरहले में मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सिंध अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहेगी। गफलत किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मुश्किल वक्त में अगर किसी ने लोगों को छोड़ा है तो उसने जुर्म किया है। अच्छा जी, सखर की क्या सूरत हाल है वहाँ पर बात कर लेते हैं। अली मोहम्मद शर हमारे साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद शर, ज़रा बताइएगा कि ये जो बारिश हुई है इसके बाद नुकसानात जो हुए हैं सैलाब से, क्या आप देख रहे हैं कि बहाली और इमदाद का कोई काम शुरू हो सका है? जी बिल्कुल अशफाक, जैसे ने आपने बात की कि अंदरूनी सिंध में हालिया बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश का ये आलम था कि ये बारिश नहीं थी मगर आसमानी ये सैलाब था। इस सूरत हाल के बाद अब तकरीबन अंदरूनी सिंध जो है उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया है। अंदरूनी सिंध की बात की जाए, घोटकी, सखर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना, नवाबशाह, नौशहरो, फिरोज, तो हर जगह पे तबाही है। जो लोगों के घर हैं वो घर गिर गए हैं, शहरों में घर गिर रहे हैं और गोठों में घर गिर रहे हैं। तो वहाँ पर जो वाक़यात पेश आए हैं उसमें तकरीबन आज कमिश्नर सखर के मुताबिक सिर्फ सखर डिवीज़न में 61 से ज़ायद लोग जो हैं वो अजल का शिकार बन चुके हैं, जबकि लाड़काना डिवीज़न में भी 30 से ज़ायद लोग जो है जाँ बहक हुए हैं इस वाक़यात में। तो इसी तरह कल वज़ीर आला सिंध ने भी जो सखर बैराज पर मीडिया से गुफ्तगू की थी, उसने कल तक जो फिगर बताई थी हलाकतों की वो 170 थी। तो ये हाल है कि हर जगह तबाही है मगर इंतजामिया की जानिब से कहीं भी इमदादी हलाकतों की तादाद अली मोहम्मद शर बता रहे हैं, ये सिंध की बता रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध ने ये कल सखर बैराज पर भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब उनसे पूछा गया कि अब तक जो सिंध में बारिशों के बायस हलाकतें हुई हैं उनकी कितनी तादाद है, तो वज़ीर आला सिंध ने यह बताया था कि 170 जो लोग हैं वो कल तक वो फिगर बता रहे थे कि हलाक हो चुके हैं। तो ये बड़ा फिगर है, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और अली मोहम्मद साहब बताइएगा कि सखर बैराज पे जाके सूरत हाल का जायजा लेना और एक्चुअली उन इलाकों में जाकर सूरत हाल का जायजा लेना जहां पर फ्लड विक्टिम्स जो हैं वो मौजूद हैं, बड़ा फर्क है। क्योंकि जब तक ये खुद जाके लोगों के हालात नहीं देखेंगे इनको पता ही नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली लोग किस कस्म-पुर्सी की हालत से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल वज़ीर आला सिंध सखर में भी आए। सिंध का तीसरा बड़ा शहर है सखर, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। सखर के जो रहायशी इलाके हैं वहाँ पर आज भी 3 से 4 फीट पानी जमा है। और जो कारोबारी शहर है सखर का, बड़ा कारोबारी शहर है, तकरीबन कारोबारी मराकज़ जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। तकरीबन 4-5 दिन से कारोबार बंद है। जो ताजिर हैं वो सरापा एहतियाज हैं। कल भी वज़ीर आला सिंध के सामने शहरी जमा हो गए, वज़ीर आला सिंध का घेराव कर लिया। जो मुतासरीन थे वो उनका कहना था कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। जबकि ऐसी सूरत हाल भी सखर में हुई कि कंदरा में एक घर की छत गिरी, वहाँ पर 4 बच्चे एक ही घर के थे वो जख्मी हुए। उनको मकामी अस्पताल में लाया गया तो अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में न तो डॉक्टर था न तो कोई अमले का कोई और था, जिसके बायस उनको सखर मुंतकिल किया जा रहा था। तो वो 4 बच्चों हलाक हो गए, उनका इंतकाल हुआ। सिर्फ ये इंतजामिया की गफलत है जिसके लिए इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही। इमदाद लोगों को नहीं दिया जा रहा। जहां पर लोग कुछ स्कूलों में आके कैंप, रिलीफ कैंप हैं वहां पर बस रहे हैं तो उनकी कोई मदद नहीं की जा रही है। वो बिल्कुल उनके पास खुराक नहीं है, दवाई नहीं है। ये जो पानी, एक तो लोग अपने घरों से बेघर हो गए, उनके घर बारिश के इस पानी में बह गए, जो सैलाब आए उसमें बह गए। उसके बाद फिर उनको जहां पर उनको रिलीफ मिल रहा है, वो जहां जाकर उन्होंने कैंप्स में वहां पर उनको फूड नहीं मिल रहा, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही। लाड़काना की सूरत हाल जान लेते। बहुत शुक्रिया जी अली मोहम्मद शहर हमारे नुमाइंदे की सूरत हाल से मैं आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि इस वक्त सखर शहर का किस कदर बुरा हाल है। और कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मीडिया पर आवाजें बुलंद हो रही हैं लेकिन, और सामने तबाही नजर आ रही है लेकिन सब आंखें बंद किए बैठे हैं। मतलब अच्छे अच्छे जो रिहायशी वहां के इलाके हैं वो वहां भी 2-2, 3-3 फुट पानी तो वहां पर भी जमा है। लाड़काना में सिचुएशन जो है वो किस हवाले से जान लेते हैं। बाबू इकबाल हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। बाबू इकबाल ये बताएगा कि लाड़काना की क्या सूरत हाल है, ये जो लोग हैं उनको रिलीफ कैंप्स में वो सहूलियात मिल रही हैं जिसकी भी शिकायत अली मोहम्मद शर कर रहे थे कि लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही, लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। देखें, जहां तक लाड़काना की बात है ना, तो सूरत हाल ये है कि लाड़काना और कंबर शहजादकोट, लाड़काना में जो है तकरीबन ये 5 दिन की मूसलाधार बरसात जो है वो 488 मिलीमीटर जो रिकॉर्ड की गई है। और शहर के पोश इलाकों में 3 फुट से लेकर और तकरीबन 4-4.5 फुट तक पानी मौजूद था, जिसमें सरकारी दफातर थे, डिप्टी कमिश्नर हाउस था, जिसमें हॉस्पिटल थे। ये सारे पोश इलाके हैं, यहाँ पानी इतना मौजूद था। और इस वक्त तक अगर हलाकत की बात करें तो 26 अफराद जो हैं, जिसमें खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं, वो लाड़काना में जहां बहक हो चुके हैं। और कंबर शहजादकोट में 19 अफराद जो हैं इसी तरह जहां बहक हो चुके हैं। और तकरीबन 400 के करीब लाड़काना में जख्मी हुए हैं और ऐसे ही 300 के लगभग जो है वो कंबर शहजादकोट में जख्मी हुए हैं। अब जहां तक ये बात होती है, कल बिलावल भुट्टो ने एक आला सतह इजलास की यहाँ सदारत की थी, मैं उसमें इजलास में मौजूद था। उन्होंने अहकामात तो ये सारे दिए थे कि सिंध का जो इस दफा का बजट मंजूर हुआ है, ये सारा का सारा बजट जो है इनकी रिहेबिलिटेट पे और इनकी इमदाद पे लगा दिया जाएगा। और बाकी फिर बाद में देखेंगे, हम गैर मुल्की इमदाद भी लेंगे। उन्होंने कई बातें की थी, लेकिन असल चीज ये है कि लोगों को की एक तो एक्सपेक्टेशन बहुत है और जो है ये पूरी उस तरह से न कर सक रहे हैं और ना ही मुस्तकबिल में कर सकेंगे। बाबू मुझे बताइए, ये जब बरसात का मौसम शुरू हुआ था, जैसे हम बलूचिस्तान का भी हमने यही रोना रोया है कि पहले से बता दिया गया था कि अब फ्लडिंग होगी और बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो क्यों पहले से इकदाम नहीं किए गए। सिंध के हवाले से भी बता दिया गया था कि ये बारिशों का स्पेल शुरू होने जा रहा है और सिंध बड़ा मुतासिर होगा, तो क्यों कुछ नहीं पेश के इकदाम किए गए इस हवाले से। इस बात का जो है बाकायदा एतराफ भी किया गया और कहते हैं कि जी हमने जो है वो डीसी को बता दिया था, डीसी ने कमिश्नर को और कमिश्नर ने हुकूमत सिंध और चीफ सेक्रेटरी को बता दिया था, लेकिन खातिर खा
कुछ भी नहीं किया गया था। अच्छा, मैं आपको मजेदार बात बताऊं कि ये जो आफतजदा इलाका करार दे रहे हैं, इस आफतजदा इलाके में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो ज़रई जमीनें हैं उनको शामिल किया जाता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से। उनके टैक्स और दूसरी चीजें जो हैं वो माफ कर दी जाती हैं, ढल वगैरह, लेकिन इससे कोई प्रॉपर उस जमीन पे काम करने वाले हारी या मालिक जो भी हो जमींदार, उनको किसी किस्म का फायदा नहीं होगा। और जो 25,000 रुपए इन्होंने पर घर मुकर्रर किए हैं, उस 25,000 घर के लिए सिर्फ ये है कि अगर किसी का 1 लाख की झुग्गी अगर तबाह हुई है तो उसे भी 25,000 मिलेंगे, और किसी का 5 से 10 लाख रुपए का घर अगर गिर गया है तो उसे भी 25,000 मिलेंगे। यहाँ एक ऐसा बदनसीब खानदान भी था जिसे वो घर गिर जाने के बाद कमिश्नर ने खुद उसे एक रिलीफ कैंप में पहुंचाया। वो रेलवे स्टेशन के ऊपर लोको शेड में बना हुआ था, और देखें कि वो जब रात को रहे तो उस लोको शेड की छत गिर गई और एक ही खानदान के 4 लोग जो हैं जाँ बाग हो गए उस रिलीफ कैंप में। इसके अलावा चर्च में इबादत करने के लिए आए तो ये इत्तेफाक है कि इबादत अभी उनकी शुरू ही नहीं हुई थी, तो वो चर्च की छत भी जो है वो गिर गई। अगर इबादत शुरू हो चुकी होती तो न जाने कि वो कितने लोग इबादत कर रहे होते और कितने को नुकसान पहुंचता। कल बिलावल साहब और उन्होंने कहा कि जी आप मशीनरी ले लें, और मुझे बड़ा अजीब लगा जब मैं बैठा था कि डिप्टी कमिश्नर उन्हें फ्यूचर के प्लान बता रहा था कि आइंदा हम ये करके अभी, लेकिन जो सामने मसाइब लोगों को देख रहे हैं, जो लोगों की तैरती हुई डूबती हुई लाशें देख रहे हैं, उनके लिए क्या करना है? वो जो लोग खुले आसमान तले रह रहे हैं, उनके बच्चों को खाना कैसे देना है, पानी कैसे देना है, ये कोई नहीं सोच रहा। बहुत शुक्रिया बाबू इकबाल, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बुरी सिचुएशन है। अगर हम सिंध की भी देखें कि सिंध में किस तरीके से एक तो लोग जहाँ पे मतलब कहते हैं कि अपना आसरा लेने के लिए जहाँ गए वहां पर भी वो देखिए हादसा पेश आ जाता है। हमने जब खैरपुर की मस्जिद देख लिया और अभी देखिए लाड़काना में उन्होंने कहा। अच्छा देखें, अब बात जरा तस्करा कर लेते हैं बलूचिस्तान की। वहां पर सूरत हाल भी कुछ कम नहीं है, और 4 मानसून स्पेल्स के दौरान 16 डैम्स कला अब्दुल्ला में टूट चुके हैं, और उसकी वजह से इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। छोटे छोटे डैम्स आपको पता है कि बलूचिस्तान में कायम किए जाते हैं, और वहां पर अभी नदी नालों में तुग़यानी है, नशेबी इलाके ज़ेरे आब हैं और बुरी सूरत हाल है। आप ये देख लें, आपके सामने ये मनाजिर दिखाई दे रहे हैं कि वहां पर अब तक 12 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, और जो सेबों के बागात थे, फिर हजारों एकड़ पर फसलें थीं, वो सब तबाह हो गई हैं। बिल्कुल जी, अख्तर गुलफाम हमारे साथ मौजूद हैं। अख्तर से पूछते हैं, अख्तर क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप यहाँ पर? कहीं कोई बेहतरी की शुनीद आपको दिखाई दे रही है? देखिए जी, मदिया सूबे के दीगर इलाकों की तरह सरहदी अजला, खिलावला और चमन में जो गैर मुतवक्का बारिशें थी और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से सूरत-ए-हाल दिन ब दिन जो है वो अबतर होती जा रही है। इन दोनों अजला में मूसलाधार तूफानी बारिशों से मदिया तबाहकारियां जो है वो जारी है। 4 मानसून स्पेल्स के दौरान 16 जो डैम्स है वो टूट चुके हैं, जिससे इलाके में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी है। 48 दियात के 80% मकानात मुनद्दम और दीवारें गिर गई है। सैलाबी रेलों में बह जाने से और दीवारें गिरने और मकानात मुनद्दम होने से किलावला और चमन में अब तक 18 अफराद जांबाक है, जबकि 14 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं। सैलाबी रेलें जो है वो आज़ार एकड़ जमीन पर जो काश की गई फसलें थी और फलदार सेब, अंगूर, खुबानी, आड़ू के जो बागात है वो बहा कर ले गई है। 100 से ज्यादा माल मवेशी सैलाबी रेलों के नजर हो गए, जबकि 90 से ज्यादा जो जरी ट्यूबवेल है वो जमीन बोस हो गए, जिससे जो जरी शोबा है उसको भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। 45 पुल और 299 जो किलोमीटर रोड है वो सैलाबी रेले जो है वो बहा कर ले गए। अब तक जिला के जो मुख्तलिफ दियात की जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद है। दोबंदी का मुल्क भर से पिछले 10 दिनों से जो जमीनी राब्ता है वो मुनक़ता है, क्योंकि दोबंदी तोबा अकीक़े के अक्सर जो रास्ते हैं वो नदी नालों से होकर गुजरती है, जहाँ पर अभी सैलाबी सूरत-ए-हाल है, और ये राब्ता सड़कें जो है वो पहले ही जो सैलाबी रेले है वो बहा कर ले गए। गुज़िश्ता शब दोलंगी जो डैम था वो टूटने से जंगल पीर अलीज़े में जो है उन्होंने तबाही मचा दी है, और एक बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसानात हुए, हजारों मकानात मुनद्दम हुए। ताहम ज़िली इंतजामिया की बरवक्त इतला के बहस लोगों की नकल मकानी की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इन दोनों अजला में चमन और किलावला के जो डिप्टी कमिश्नर हैं मुनीर अहमद काकर, अब्दुल्ला अहमद ज़ेरी खुद रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा
मुतासिरीन में राशन और टेंट भी तकसीम कर रहे हैं। पाक फौज के जवान जो है वो सैलाब ज़दा जो इलाके हैं उसमें सिविल इंतजामिया की मुसलसल मदद कर रही है। पाक फौज के दस्ते सैलाबी रेलों में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। आर्मी, पाक फिजाया और ऐसे के जो मेडिकल कैंप है, मेडिकल टीमें हैं, वो भी इन इलाकों में प्री मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। अभी हजारों की तादाद में जो सैलाब मुतासिरीन है वो खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर है। NDMA, PDMA ने अब तक इन इलाकों में सिर्फ दोनों अजला में 1000 खानदानों को जो है वो राशन तकसीम किया गया है और अभी लोग जो है खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर गुलफाम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। और अगर NDMA, PDMA ने सिर्फ 1000 अफराद को मतलब अशया पहुँचाई हैं तो मैं ये सोचूं कि बहुत सारे लोग तो अपनी मदद आपके तहत भी चीज़ें पहुँचा रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने भेजी हैं, बिल्कुल, क्या वो नहीं लोगों को मिल पा रही? तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा कंसर्न है। वो यही पूछना पड़ेगा कि कितनी इनफ होगी, क्योंकि वहां पर तो आपको पता है कि ये नहीं है कि एक दफा आपने भेज दिया तो वो सिलसिला खत्म हो गया। वहां पर रोज की बुनियाद पर मजीद इमदाद की भी जरूरत है।